तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिफरेंस अकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मायोपिया क्या होता है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी जिसमें पास का साफ दिखता है। नियर साइटेडनेस यानी पास का साफ दिखना, उसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। It is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near object clearly but far object cannot see clearly। यानी सिंपल है, जिसमें अगर हम पास का ऑब्जेक्ट क्लियर देख पा रहे हैं और दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, अगर ये इतनी पास रखा है और मैं इसे क्लियर देख पा रहा हूँ, तो यानी क्लियर देख पा रहा हूँ, पर अगर इसे हम दूर रख दें ऐसे 10-1 मीटर दूर और मैं इसे नहीं देख पाऊंगा, तो इस वाले डिफेक्ट को हम कहेंगे मायोपिया डिफेक्ट। यानी मुझे मायोपिया डिफेक्ट है अगर मैं दूर का नहीं देख पा रहा, पास का देख पा रहा हूँ। तो ये होता किस वजह से है? ये होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यानी लेंस है, अगर इसका कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है पहले ऐसे था, अगर ये बढ़ जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, ज्यादा कर्व हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है? मायोपिया होता है। ये कैसे होता है? हम जब डायग्राम देखेंगे जब बताऊंगा आपको। दूसरा क्या? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी जो हमारी आई बॉल है ये बढ़ जाना या बड़ी हो जाने की वजह से भी हमें मायोपिया डिफेक्ट होता है। तो अब हम इनके डायग्राम देखते हैं। मायोपिया का डायग्राम पहले देखते हैं हेल्दी आई का। इसमें क्या होता है? फार पॉइंट से रेज आती है लाइट और वो रेटिना पे फोकस हो जाती है, जिससे हमें कोई ऑब्जेक्ट दिख पाता है क्लियरली। तो वही मायोपिया आई में क्या होता है? इसका जो फोकल मतलब लेंस है, वो इसकी जो पावर वो बढ़ गई है, इसकी पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है? जब लेंस वो आती है लाइट, तो इन्हें पहली फोकस कर देता है, यानी पहली रेटिना से पहली फोकस कर देता है, जिस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दिख नहीं पाता, ब्लर दिखता है। वही इसके करेक्शन में क्या होता है? अब देखो, हमारा लेंस है, उसकी पावर बढ़ गई है। ये हमारा कौन सा लेंस होता है? ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, इसकी पावर बढ़ेगी जिस वजह से इसके यहाँ पे पहली वो बना रहा है। तो अगर हमें इसके करेक्शन करना है तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? क्या कॉन्वेक्स लगाएंगे? नहीं, क्योंकि उसकी पावर तो पहली बढ़ी हुई है ना, तो उसे घटाना है, तो उसका अपोजिट लेंस लगाएंगे, यानी कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे? यहाँ लगा देंगे कॉनकेव लेंस, यहाँ कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब जब लाइट आएंगी तो ये इन्हें थोड़ा डाइवर्स कर देगा, मतलब पहले से फैला देगा, जिससे ये पहले से फैली होंगी तो ये यहाँ पे फोकस कर जाएंगे रेटिना। यानी हेल्दी आई में क्या होता है? पहली रेटिना पे बन जाता है। मायोपिया आई में क्या होता है? हमारे लेंस से उसकी पावर बढ़ चुकी है, जिस वजह से पहली फोकस करवा देगा, रेटिना तक नहीं पहुंच पाएंगी लाइट। दूसरे में क्या होता है? मतलब पहुंचेंगी पर थोड़ी इस टाइप में पहुंचेंगी, यानी एक शार्प इमेज नहीं बन पाएंगी। वही करेक्शन इसका कैसे करेंगे? अब इसका हमारा, क्योंकि आई लेंस का जो पावर है वो बढ़ चुकी है, तो उसे घटाना होगा, जिस तरह से उसका अपोजिट लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। जब हमारी लाइट आएगी तो लाइट को पहले से डाइवर्स कर देगा, जिससे ये उन्हें फोकस पे ही, रेटिना पर ही फोकस करेगी, जिससे हमें एक शार्प इमेज मिलेगी। तो ये हमारा इसका करेक्शन है, जिसका मायोपिया है इसका। तो अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली क्या होता है? फार साइटेडनेस, मतलब जिसमें हमें दूर का साफ दिखता है, उस वाले हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, उस डिफेक्ट को। इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास में, यार मुझे धुंधला दिख रहा है, पर अगर उसे हम दूर रख दें और हमें क्लियर दिखे, तो मतलब उस डिफेक्ट को हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। पास का साफ ना दिखना यानी धुंधला दिखना, और दूर का साफ दिखना, उस वाले ऑब्जेक्ट को हम, उस वाले डिफेक्ट को हम कहेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ये होता किसकी वजह से है? डिक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस। यानी अगर हमारा जो लेंस है, अगर उसकी पावर घट जाएगी, यानी अगर पहले ऐसा था, उसकी पावर घट जाएगी, यानी छोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उस वजह से भी हमें क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। दूसरा क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ आई लेंस, आई बॉल, यानी आंखों का छोटा छोटा हो जाना, उसके कारण भी हमें डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं हेल्दी आई। हेल्दी आई में क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो उसमें से रेज निकलती हैं और वो हमारी रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती है। वहीं जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया आईज है, उसमें क्या होता है? रेज निकलती है, क्योंकि इस पावर की लेंस घट चुकी है, पावर इस लेंस की जो पावर है वो घट चुकी है, तो ये सब ज्यादा अच्छी तरीके से बैंड नहीं कर पाएगा और थोड़ी दूर बनाएगा, मतलब रेटिना से पीछे बनाएगा। मतलब पहले इसकी पावर सही थी तो ये रेटिना पे बना पा रहा था, अब इसकी पावर घट गई तो इतनी बैंड नहीं कर पाएगा लाइट को, तो ये इसकी रेटिना के पीछे बनेगी इमेज, यानी इतनी शार्प इमेज नहीं मिल पाएगी, जिस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें
ब्लर दिखता है यानी धुंधला दिखता है। अब देखो हमारे जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस उसकी पावर घट चुकी है, तो अगर हमें लाइट को रेटिना पे फोकस करवाना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, इसके साथी लेंस यानी जो इसकी पावर को बढ़ाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस जो इसका साथ दे रेटिना पे लाइट को फोकस करवाने में। यानी अगर इसकी पावर घट चुकी है तो हम इसके जैसी लेंस लाएंगे इसके सपोर्ट के लिए, जिससे इसकी लेंस की पावर बढ़ जाए। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट अब ये तो ये क्या करेगा, पहले थोड़ा सा वो कर देगा, बैंड करके देगा, जिस वजह से हमारी रेटिना पे बना पाएगा। तो इसीलिए हम करेक्शन में यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको समझ में आ गया हेल्दी आई में क्या होता है, रेटिना पे फोकस कर जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लेंस की पावर घटने के कारण वो लाइट को इतनी अच्छी तरीके से बैंड नहीं कर पाता, जिस वजह से जो हमारी वो है लाइट वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती है। वही करेक्शन में क्या होता है, अगर हम इसकी पावर घट चुकी है तो हम अगर इसकी पावर बैलेंस करने तो इसके सपोर्टिव लेंस लगाएंगे, वो है कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जो क्या करेगा पहली लाइट को बैंड कर देगा, इसका मतलब मदद करेगा, पहली लाइट को बैंड कर देगा, जिससे ये फोकस पे बना पाती है। तो गाइस आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।